भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के सृजन में सहायक होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। प्रदेश के राज्यपाल ने कहा, मौलिक ज्ञान और परंपरा से देश उच्च शिक्षा में फिर से हासिल कर सकेगा प्रतिष्ठा। देश में उर्वरक और तेल शोधन के लिए ग्रे हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का सराहनीय प्रदर्शन। भाविना बेन हसमुखभाई पटेल महिला टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कल कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन ग्रामीण उद्यमिता के सृजन में सहायक होगा। एक समारोह में श्री रुपाला ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 2000 ग्राम स्तरीय जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से विभाग की उद्यमिता योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। श्री रूपाला ने शिविरों में आए किसानों को बताया कि हाल ही में मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनाओं में अब ब्रीडर फार्म उद्यमियों और चारा उद्यमियों का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण उद्यमिता के सृजन में मदद करेगा और पशु, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, पशु पक्षियों के चारा क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं तथा पशुपालकों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के लोगों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन न केवल बेहतर उत्पादन में मदद करेगा बल्कि किसानों की आय वृद्धि में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 79,039 हितग्राहियों को 627 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण कर कुछ हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से 363 निकायों के 1,29,292 हितग्राही लाभान्वित होंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के हर नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई थी। प्रदेश में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 8,37,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 3,33,000 हितग्राहियों के आवास पूरे हो चुके हैं। शेष आवासों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किए गए हैं। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा भी उपलब्ध कराया गया है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि अगर हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश की प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाना है तो अपने युवाओं के कौशल, प्रतिभा व ऊर्जा के समन्वित उपयोग के साथ साथ देश के मौलिक ज्ञान, परंपराओं और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। वे ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि स्वयं आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। दीक्षांत समारोह में शिक्षा सत्र 2019-20 के कुल 51 छात्रों को स्वर्ण पदक सौंपे गए, जिनमें स्नातकोत्तर के 35 और स्नातक स्तर के 16 स्वर्ण पदक शामिल हैं। साथ ही इस शिक्षा सत्र के लिए 18 प्रायोजित स्वर्ण पदक भी दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह के मंच से 180 शोध विद्यार्थियों को पीएचडी एवं 13 विद्यार्थियों को एमफिल की उपाधि प्रदान की गई। इनके अलावा स्नातकोत्तर के 228 विद्यार्थियों को उपाधि देने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से 6ठी से 12वीं तक की सभी कक्षाएं रोजाना लगाई जाएंगी। क्लास में 50% बच्चे उपस्थित रह सकेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
क्लास के संचालन के दौरान पेरेंट्स की सहमति और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। स्टाफ को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगना अनिवार्य है। निर्देश के अनुसार 50% क्षमता से स्कूल खुलने हैं। ऐसे में 6ठी से 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स को 3 दिन ही स्कूल आना होगा, जबकि 3 दिन घर से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगी। मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय शोध का केंद्र बनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी कॉलेजों में कौशल विकास देने वाली यह नई शिक्षा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नई शिक्षा के क्रियान्वयन का हर संभव प्रयास करेगी। इस दौरान इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को सीड मनी का वितरण किया गया। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई है कि प्रदेश में शोध फाउंडेशन की स्थापना होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में 79 विषयों के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला सत्यापन बोर्ड से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रदेश की 51 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रमाण पत्र मिले हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश हैं कि सभी राज्य अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित अंतराल में प्रत्यायन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, ताकि इस सेवा की उच्च गुणवत्ता के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे। पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित मापदंडों और शुल्क के साथ आवेदन दिए जाते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से अब तक 25 राज्यों की 182 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को जारी किए गए मान्यता प्रमाण पत्रों में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक 51 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। भारत का उर्वरक और तेल शोधन के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। यह ग्रे हाइड्रोजन के स्थान पर हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति के जलवायु से संबंधित विशेष दूत जॉन कैरी को टेलीफोन पर यह जानकारी दी। श्री सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण को सबसे अधिक महत्व देते हैं। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 2 दिवसीय टीकाकरण अभियान 2 में 41 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि 25 और 26 अगस्त को राज्य में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। महाअभियान के पहले दिन 24 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। वहीं दूसरे दिन 26 अगस्त को 17,41,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन डोज लगाई गईं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन हसमुख भाई पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्राजील की जोयसे दे ओलिवेरिया को 3-0 से हराकर महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब उनका मुकाबला सर्बिया की पेरिक रेंकोविक से होगा। वहीं तीरंदाजी में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत ओपन राउंड में राकेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे, जबकि श्याम सुंदर स्वामी का स्थान 21वां रहा। पुरुषों के रिकर्व व्यक्तिगत ओपन राउंड में विवेक चिकारा 10वें और हरविंदर सिंह 21वें स्थान पर रहे। ज्योति बालियान महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में 15वें स्थान पर रहीं। पावर लिफ्टिंग में भारत की सकीना खातून को 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा। तैराकी में सुयश यादव 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले SM7 में फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। पुरुषों के शॉट पुट F55 श्रेणी के फाइनल में पदक की उम्मीद टेकचंद अपना दमखम दिखाएंगे। पदक तालिका में चीन 13 स्वर्ण के साथ पहले, 9 स्वर्ण के साथ ब्रिटेन दूसरे और 7 स्वर्ण जीतकर रूस पैरालंपिक कमेटी RPC तीसरे स्थान पर हैं।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल सीहोर में फोटो प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन डिप्टी कलेक्टर आदित्य जैन और सीएसपी अर्चना अहीर ने किया। इस अवसर पर भोपाल रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 अगस्त से विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर रहे पटवारियों की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ऑनलाइन प्रदर्शनी श्रृंखला में मरु ग्राम मुक्ताकाश प्रदर्शनी में राजस्थान की छतरी की जानकारी को प्रदर्शित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के सृजन में सहायक होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। प्रदेश के राज्यपाल ने कहा, मौलिक ज्ञान और परंपरा से देश उच्च शिक्षा में फिर से हासिल कर सकेगा प्रतिष्ठा। देश में उर्वरक और तेल शोधन के लिए ग्रे हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का सराहनीय प्रदर्शन। भावना बेन हसमुख भाई पटेल महिला टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।